मौलाना जो हाली हैं उन्होंने दुनियावी जाहवे माल की कभी हवस नहीं थी। जिस हालात में थे उस पर काने थे, यानी कि उस पर मुतमईन थे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करते थे और इसमें औरों की भी मदद किया करते थे। उनकी कनात का सबूत, यानी कि जो कुछ उनके पास मौजूद था उसको हम कनात कहते हैं। उसका सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि उन्हें अरब स्कूल में 60.5 रुपये माहनावा तनख्वाह मिलती थी, महीने तनख्वाह मिलती थी। जब हैदराबाद में उनके वजीफ़े का कार्रवाई हुई तो उन्होंने 60 से ज़्यादा तलब नहीं किए, जिसके तखमीनन 75 हाली होते थे। एक मुद्दत तक 75 ही मिलते रहे, बाद में 25 का इजाफ़ा हुआ। रियासत हैदराबाद से मामूली आदमियों को पेश करार वजीफ़े मिलते थे। वे चाहते तो कुछ मुश्किल न थी, मगर उन्होंने कभी भी ज़्यादा की कोई कोशिश न की और जो कुछ भी मिलता था उसके लिए वे बहुत शुक्रगुजार थे। गालिबन सिवाय एक आध के उन्होंने कभी अपनी किसी किताब का रजिस्ट्री न कराई। जिसने चाहा छाप ली। उनकी तसनीफ़ात माले यगमा थी। मुसद्दस तो इतना छपा कि शायद ही कोई किताब छपी हो। ये कैसी शेरचश्मी और आली ज़र्फ़ी थी कि खुसूसन ऐसे शख्स के लिए जिसकी आमदनी महदूद थी, कम थी और बढ़ी हुई ज़रूरतें थी। आमदनी कम थी, आमदनी कलील थी और ख़र्चे ज़्यादा थे। और मुरव्वत के पुतले थे। जब तक ख़ास मजबूरी न हो किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं करते थे। वक्त बे वक्त लोग आ जाते थे और फजूल बातों से वक्त ज़ाय करते थे। उनका वक्त ख़राब किया करते थे। वे बैठे सुना करते थे, लेकिन महज दिल आज़ारी के ख़याल से, यानी कि दिल दुखेगा, ये न होता था कि ख़ुद उठकर चले जाते, या कहना पड़ता या इशारा करना पड़ता या कोई ऐसी बात कहनी पड़ती कि लोग उठ जाते। हैदराबाद के क़याम में मैंने इसका तमाशा खूब देखा। इसी तरह तबीयत में हया भी थी। हया यानी शर्म। जिस साल हैदराबाद तशरीफ़ लाए, सर सैयद की बरसी का जलसा था, उन्हीं के मौजूदगी में हुआ। उनकी ख़ास तौर पर दरख्वास्त की गई थी कि इस जलसे में सर सैयद की ज़िंदगी पर कोई मज़मून पढ़ें, तो आप इमादुल मुल्क बहादुर सदर थे। मौलाना ने इस मौके के लिए बहुत अच्छा मज़मून लिखा। मज़मून ज़रा तवील था, बहुत लंबा था। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, इसलिए आखिरी हिस्सा छोड़ दिया गया। क़याम गाह जहाँ पर रुके हुए थे, वापस आकर फरमाने लगे कि मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया था और हलक में कांटे पड़ने लगे थे। अच्छा हुआ अंधेरा हो गया, वरना उससे आगे एक हरफ न पढ़ा जाता। मैंने कहा, वहाँ पानी या शरबत वग़ैरह का सब इंतज़ाम था, आपने क्यों ने फरमाया? तो उन्होंने उस वक्त पानी या शरबत हाजिर कर दिया जाता। कहने लगे, इतने बड़े मजमे में पानी मांगता तो मुझे शर्म महसूस होती। यानी कि शर्म की वजह से, हया की वजह से उन्होंने उस महफिल में पानी पीना भी गंवारा नहीं समझा। ये होती थी पहले के लोगों में बात, आज की तरह नहीं। जब किसी होनहार तालीम याफ्ता नौजवान को देखते तो बहुत खुश होते थे और हौसला अफजाई करते थे। कदरदानी का ये हाल था कि जहाँ कोई अच्छी तहरीर नज़र आती या तो उसकी फ़ौरन दाद दे देते और ख़त लिखकर उसको हिम्मत बढ़ाते थे। पैसा अखबार जब रोज़ाना हुआ
सबसे पहले मौलाना मुबारकबाद दिया करते थे। मौलवी ज़फ़र अली ख़ां का जो ज़माना था वो उससे खुश होकर तारीफ़ में नज़्म हमदर्दी और मौलाना मोहम्मद अली की मदह में उनकी तारीफ़ में सराय की, और जब कभी कोई ऐसी बात देखते जो काबिल एतराज़ात होती तो बड़ी हमदर्दी और शफ़क़त के साथ समझाने के लहज़े में समझाते और उसका दूसरा पहलू समझाते थे। उनके ख़तों में ऐसे बहुत से इशारे पाए जाते हैं उनके बाज़ हम असर इस बात से बहुत नाराज़ होते थे कि मौलाना दाद देने और तारीफ़ करने में बड़ी फैयाज़ी बरतते हैं, जिससे लोगों का दिमाग फिर जाता है। मुमकिन ये है कि ये सही हो, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि उनकी ज़रा सी दाद से दिल कितना बड़ा हो जाता है और आइंदा काम करने का हौसला भी मिलता है। तो यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक हाली साहब का सीरत बयान कर रहे हैं, और उनकी सीरत में यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ बयान की। एक तो वो दाद दिया करते थे, अगर उनको ज़रा सी भी किसी पर कोई तहरीर या कोई तकरीर अच्छी लगी या कोई शेर अच्छा लगा तो दाद देने में ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करते थे, बल्कि फैयाज़ी थे। लोग उनसे इस बात से लोगों को शिकवा भी होता था कि आपकी दाद की वजह से इन लोगों का कलाम हमें सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे अली साहब का मंशा और वजह ये थी कि दाद देने से हम जिसकी दाद दिया करते हैं तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। और दूसरी बात थी, उनमें शर्म और हया मौजूद थी, जिसका आईना हमको हैदराबाद में देखने को मिला है, जिन्होंने पानी पीना भी गंवारा नहीं किया था। और तीसरी जो चीज़ आज हमने पढ़ी है वो यह है कि मौलाना ने जो मदह है, जो सर सैयद अहमद ख़ां की मदह में जो उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, मगर उन्होंने उनको मौका भी मिला था सर सैयद अहमद साहब की मदद करने के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था तो वो पूरा कर नहीं सके। फिर एक बहाना सा बना दिया ताकि सामने वालों को बुरा नहीं लगे कि मेरा तो ख़ुद का ही गला खुश्क हो गया था मैं इस वजह से। और बात ये थी कि उनको पूरा उस वक्त बोलने का मौका नहीं मिला था।